हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो कक्षा है वो कक्षा 3 की जो हिंदी की बुक है वीणा, उसके पाठ नंबर 14 को हम पढ़ेंगे जिसका नाम है किसान की होशियारी। आपने भी कोई न कोई ऐसी ही कहानी ज़रूर सुनी होगी जिसमें कि किसी की समझदारी, किसी की चालाकी के बारे में बताया गया है। तो आज की जो कहानी है वो किसान की चालाकी और समझदारी से संबंधित है। जैसा कि बच्चे हम सभी जानते हैं कि किसान जो है को अपनी जो सबसे प्रिय वस्तु होती है, वो होती है उसकी फसल। तो उसे अपनी फसल से बहुत लगाव होता है। जिस तरीके से हमें अपने खिलौनों, अपनी किताबों और कोई अपनी जो है दूसरी चीज़ है जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, उसी तरीके से किसान भी अपनी फसल से बहुत ही प्रेम करता है। तो ऐसी ही कोई क एक ये कहानी है जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए सीधे हम कहानी को पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो। जो कहोगे वही खिलाऊंगा। अब भालू क्या कहता है इस पर? भालू ने कहा, भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी। अब यहाँ पर साथ के साथ हम शब्दों का अर्थ भी समझते चलेंगे। भूमि का मतलब होता है धरती, धरती या जमीन। तो भालू ने कहा कि जमीन के ऊपर की उपज, उपज का मतलब होता है फसल जो खेत में उगती है ना? जैसे गेहूँ, चावल या फिर कोई और सब्जियाँ होती है, जितनी भी सब्जियाँ हैं, ये सब क्रॉप्स हैं, फसल ही है ये। तो भालू ने कहा कि ज़मीन के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। दोनों में शर्त लग गई है ये। इन दोनों ने शर्त लगा ली है क्या कि भई यदि जो भी आप बोओगे, उसमें से भूमि के ऊपर जो भी फसल होगी वो मेरी होगी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। ये भालू है, आप देख सकते हैं और ये जो खेत में क्या कर रहा था किसान? हल जोत रहा था। तो इनकी आपस में बातचीत हो गई है। अब देखते हैं किसान जो है भालू की इस बात का बदला किस तरीके से लेगा। किसान ने आलू बो दिए। उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले और आलू चिढ़कर रह गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, भालू जो है क्या कर रहा है? पत्तों को खा रहा है और इसको कोई स्वाद नहीं आ रहा है। किसान अपना जो है आलू की फसल को लेकर चला गया है और ये चिढ़ गया। आप इसके जो है फेशियल एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं। अगली बार भालू ने कहा, देखो, इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी। अब जो है उल्टा कर दिया भालू ने कि भूमि के नीचे जो भी होगा तो वो मेरा होगा और जो है ऊपर की तुम्हारी होगी। क्योंकि भालू को पता चल गया था कि किसान जो है बहुत चालाक है। वो निचली पिछली बार जो है मुझे पत्ते खाने को मिले थे, आलू नीचे बोए जाते हैं, तो आलू अब की बार मुझे मिलेंगे। ठीक है? तो उसने थोड़ा-सा गेम प्लान बदल दिया। इस बार किसान ने गेहूँ बो दिए। अब जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूँ और भाली में जो भालू है उसको केवल मिली जड़ें। भालू फिर से खींच कर रह गया। चिढ़ने के साथ-साथ जब गुस्सा बढ़ जाए तो उसको खींचना बोलते हैं। ठीक है? गुस्सा भी हो जाए, चिढ़ के और वो बहुत गुस्सा हो जाए तो जैसा कि आप एक्सप्रेशन से भी देख पाएँगे भालू के। अब ये किसान जो है गेहूँ की फसल को लेकर जा रहा है। अब भालू ने तीसरी बार क्या किया होगा आप सोच सकते हैं। भालू ने पहले ज़मीन के ऊपर की फसल माँगी थी, ज़मीन के ऊपर की फसल माँगी फर्स्ट टाइम में। अब दूसरी बार में उसने नीचे की माँगी, तो नीचे में उसको जड़ें खाने को मिली थी, अब की बार उसको पत्ते खाने को मिले। अब देखते हैं तीसरी बार भालू जो है फसल का कौन-सा हिस्सा माँगेगा। अब जो है भालू क्या करता है, इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। पाठ पढ़ाने का मतलब होता है बच्चों सबक सिखाना, है ना? किसी को सबक सिखाना, तो उसको बोलते हैं पाठ पढ़ाना। ये एक मुहावरा है, पाठ पढ़ाना क्या है? मुहावरा है। आगे बढ़ते हैं, उसने किसान से कहा, भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी। किसान मान गया। इस बार किसान ने गन्ना लगाया, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर गन्ने पड़े हुए हैं। ये देखिए, किसान ने गन्ना उगा दिया, तो अब की बार भालू को क्या मिला? वो सबसे ऊपर की फसल माँगी थी तो पत्ते मिल गए, सबसे नीचे की माँगी थी तो गन्ने की जड़ मिल गई। फिर से जो है किसान ने भालू को मूर्ख बना दिया। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें और भालू का सिर चकरा गया। सिर चकरा जाने का मतलब होता है कि भालू जो है परेशान हो गया। भालू क्या हो गया?
परेशान हो गया, सर चकरा गया, परेशान हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिर चकराना का मतलब है कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जो है किसान से कैसे बदला लिया जाए। चलिए, अब ये तो थी बात पाठ की, अब आगे पढ़ते हैं। बातचीत के लिए क्या दिया गया है? आपको अपनी कौन-कौन सी वस्तुएं प्रिय लगती है? यहाँ बताना है। जैसे किसान को अपनी फसल से बहुत प्रेम होता है, फसल से बहुत ज्यादा प्यार होता है किसान को, तो आप ये बताएंगे कि आपको अपनी कौन-कौन सी वस्तु प्रिय लगती है। तो जिस तरीके से पूछा गया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अपने खिलौने, ठीक है, खिलौने हो गए, अपनी किताब हो गई, अपनी कोई पेंटिंग हो गई, किताब है, कोई पेंटिंग है, या इसके अलावा कोई आपका खेलने का सामान है, तो इन सब चीजों को आप लिख सकते हैं। यदि आप भालू के स्थान पर होते तो किसान से क्या कहते? है ना? यदि आपको भालू के स्थान पर रख दिया जाए, आप भालू की जगह जाते किसान से मिलने, तो आप उससे क्या कहते? तो आप भालू के रूप में गए हैं वहां पर, तो किसान से जो जो बातें होती आपने उसको लिखना है। जैसे आप पूछ सकते हो कि भाई मुझे जो है 4th अटेम्प्ट में जाना है आपने, ठीक है, क्योंकि भालू थक गया है, अब भालू ने आपको भेज दिया है। तो हम कह सकते हैं कि किसान से कि आप मुझे फसल जो है उसका बीच वाला हिस्सा दीजिए, ठीक है, ना मुझे ऊपर वाला चाहिए ना नीचे वाला चाहिए, और मुझे बीच वाला हिस्सा चाहिए। तो इस तरीके से आप वो लिख सकते हैं। आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं? चतुराई का मतलब होता है समझदारी। जो किसान की जो समझदारी है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो हम यहाँ लिखेंगे जो है किसान जो है, किसान भालू से अधिक जो है क्या हो गया, चतुर निकला, चालाक निकला। और जो है क्या किया है भालू ने, किसान ने चतुर निकला। किसान ने अपनी समझदारी, किसान ने अपनी समझदारी से भालू, भालू जो है समझदारी से जो है अपनी अपनी फसल बचाई ना, अपनी फसल बचाई। तो ये हम इसका उत्तर लिख दें। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है? सोचिए और लिखिए। ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो ये इनमें से आपके पेपर में भी आएगा क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, पहले का उत्तर हम यहाँ लिख देते हैं आंसर में। क्या लिखेंगे? किसान ने भालू से कहा, क्या कहा था? भालू से कहा, मुझे क्यों मारते हो? है ना? फसल होने दो, या फसल की जगह किताब में उपज लिखा है, दोनों का अर्थ एक ही है। फसल होने दो, जो कहोगे वही करूंगा, वही खिलाऊंगा। तो इस तरीके से हम लिखते हैं पहले का उत्तर। दूसरा प्रश्न क्या है? भालू ने दूसरी बार अपनी नीचे की जो फसल क्यों मांगी थी, उपज क्यों मांगी थी किसान से? तो क्योंकि भालू को पता चल गया था कि पिछली बार मेरे साथ धोखा हो गया है, तो इसलिए उसने जो है नीचे की फसल मांगी। तो इसके उत्तर में लिखेंगे हम दूसरे वाले में, भालू ने दूसरी बार नीचे की फसल या उपज इसलिए मांगी क्योंकि पहली बार में उसे सिर्फ पत्ते खाने को मिले, और और किसान किसान को आलू मिले, आलू की फसल मिली। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अंत में किसान ने बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई? तो इसका तीसरे का उत्तर हम यहाँ लिख देते हैं। अंत में किसान ने भालू को सबक सिखाने के लिए
सबक सिखाने के लिए गन्ना बोया। इस तरह किसान ने बुद्धिमत्ता का मतलब क्या होता है बच्चों? बुद्धिमत्ता का मतलब होता है समझदारी। तो यहाँ हम समझदारी भी लिख सकते हैं, समझदारी दिखाई। तो तीसरे का उत्तर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब चौथा क्या है? आप किसान के स्थान पर होते तो क्या करते? इसका उत्तर हम यही लिख देते हैं। तो मैं भालू से कहता, क्या क्या कहता कि आओ मेरे साथ मिलकर खेत में मेहनत कीजिए, तभी उसको मजा आएगा, है ना? तब उसको पता चलेगा कि फसल कितनी मेहनत से उगाई जाती है। ठीक है? भालू तो आलसी होता है, वो कुछ काम नहीं करना चाहता है, लेकिन किसान तो मेहनती होता है। किसान जो है उसको सबक सिखाता, मैं भी उसको यही कहता कि आओ मेरे साथ मिलकर खेत में मेहनत कीजिए और जो भी फसल उगाएंगे उसको मिल बांट कर खा लेंगे। अगली बात क्या है? भाषा की बात। यहाँ लिखा है उचित विराम चिन्ह दिए गए स्थान खानों में लगाइए। जैसे विराम चिन्ह कौन-कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रश्नवाचक, एक पूर्ण विराम होता है, एक अल्प विराम होता है, एक योजित चिन्ह होता है, यही सब लगाने हैं। तो यहाँ बताना है क्या-क्या है। भालू किसान पर झपटा, तो यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। मुझे क्यों मारते हो? मुझे क्यों मारते हो? तो यहाँ प्रश्नवाचक आ जाएगा। ठीक है? इसके बाद क्या-क्या दिया गया है? उपज आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले, तो पूर्ण विराम आएगा। हम यह काम कैसे करेंगे? यहाँ पर प्रश्नवाचक आ जाएगा। किसान को मिले चमकीले गेहूँ, तो यहाँ से आप देख के खुद से लिखेंगे। लास्ट वाला किताब में भी ये वाक्य दिया गया है, तो आप इसको खुद से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया गया है? दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्या-क्या मुहावरे मैंने पहले ही बताया था। पाठ पढ़ाना का मतलब होता है सबक सिखाना। किसी को सबक सिखाना है तो उसको हम बोलते हैं कि पाठ पढ़ाना। ठीक है? पाठ पढ़ाना। सिर चकराना का मतलब होता है कुछ समझ में न आना, समझ में न आना। चलिए जी, अब इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं। पाठ से ही लिखते हैं हम। क्या किया था? किसान ने किसान ने क्या किया? किसान ने अपनी समझदारी से क्या किया? भालू को भालू को पाठ पढ़ाया। ये हो जाएगा। फिर है कुछ सिर चकराना। भालू यहाँ लिखेंगे, भालू की जगह पर यहाँ लिख देंगे हम किसान की किसान की चालाकी देखकर भालू का सिर चकरा गया। भालू का सिर चकरा गया, ये लिख देंगे हम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? कहानी से आगे। यदि आपको कहानी बढ़ाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? यदि भालू आगे भी हार नहीं मानता तो किसान क्या करता? ठीक है? ये हमने बताना है कि यदि मानकर चलो कि भालू अभी भी उसे जो है फसल मांगने की जिद कर रहा है, तो किसान क्या करता? तो आप इसको अपने हिसाब से लिखेंगे कि भाई किसान जो है भालू को समझाता कि भालू जी जो है फसल जो है बड़ी मेहनत से उगती है और यदि आपको फसल चाहिए तो मेरे साथ मिलिए और मेरे साथ मिलकर मेहनत कीजिए। आपके अनुसार उपज पर अधिकार किसान का होना चाहिए या भालू का? देखिए, अब फसल की बात आई है, उपज की बात आई है, तो भालू ने तो कुछ किया ही नहीं है। भालू तो ऐसे ही अपना रौब दिखा रहा था किसान को। तो ऐसे थोड़ी होता है कि भई कोई भी रौब दिखाए और वो उसकी फसल हो जाएगी, नहीं। जिसने मेहनत की है, फसल उसकी होगी। मेहनत करने वाले की ही फसल होती है, तो मैं लिखूँगा कि उत्तर में मेरे अनुसार फसल किसकी होनी चाहिए? मेरे अनुसार फसल किसान की होनी चाहिए। फसल किसान की होनी चाहिए। कारण भी देंगे हम क्योंकि
किसान ने हर फसल उगाने के लिए जो है कठोर मेहनत की। तो ये हम लिखेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चित्रों को पहचानिए और उनके नाम वर्ग पहेली में ढूंढकर लिखिए। जैसे यहाँ पर पहला चित्र दिया गया आम। आम का चित्र दिया गया तो आम ये हो गया हमारे लिए। ये है हमारा हिरण। हिरण ये हमारा हिरण हो गया है। इसके बाद है हाथी। हाथी है जंबो हाथी। ये हमारा हाथी हो गया है। ये है हमारी मूली। मूली ये हो गई। ये है हमारी गाय। गाय के लिए हमने यहाँ पर ये लगा दिया है गोला। ये है हमारी मछली। मछली जल की रानी है। ये हमारी हो गई मछली। ये हमारी मछली है। ये है खीरा। ये हमारा हो गया खीरा। ये है हमारा खरगोश। ये खरगोश है। ये हमारा घोड़ा हो गया। घोड़ा यहाँ लिखा है। बंदर है तो ये बंदर हो गया। ये केला है। केला यहाँ पर हो जाएगा। ये शेर है तो हमारा शेर कहाँ है? ये हमारा शेर है। ये रहा लास्ट में शेर। तो इस तरीके से आपने इन सबको अपनी किताब में गोला लगाना है और जिस जिसको आपने ढूंढा है नाम वो सब यहाँ पर लिख देंगे आप। घोड़ा, हाथी, हिरण और जो है मूली, गाय, मछली, खीरा, खरगोश, बंदर, ये सब नाम आप जो है अपनी बुक में लिख देंगे। जो यहाँ पर बच गया है उसको भी आप खुद से लिख देंगे। केला भी आ जाएगा। एक बच गया, एक आप खुद से ढूंढ कर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया गया है? चित्र है। आनंद के लिए क्या है? आनंद के लिए किसको क्या खाना अच्छा लगता है पहचानिए। ठीक है जी। यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं, इनको आपने जो है मिलान करना। जैसे गाय है, गाय को हरी घास और भूसी पसंद होती है तो हम भूसी को हम मिलान करेंगे। आगे भालू है। भालू को जो है शहद खाना और फल अच्छे लगते हैं तो ये हो गया। तोते को हरी मिर्च और मीठे फल पसंद है। बिल्ली बोले म्याऊं म्याऊं, दूध मलाई खाऊं खाऊं। लड़की जो है उसको लड़की को पौष्टिक एवं संतुलित भोजन पसंद है तो वो हम मिलान करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम। अगला प्रश्न बड़ा ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है। क्या दिया गया है? चलिए, आपके घर में जितने भी साग आते हैं उन्हें वर्गीकृत करना है। वर्गीकृत का मतलब क्या होता है कि अलग अलग करके लिखना है। अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे क्या है? साग के वर्गीकरण। भूमि के नीचे पैदा होने वाले सब्जियां साग जैसे आलू, गाजर, मूली, शलगम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्याज, अदरक, बहुत सारी चीजें, चुकंदर। पत्ते के रूप में खाई जाने वाली सब्जियां, ठीक है, इनमें हम लिखेंगे मेथी। ठीक है, पालक। पालक, मेथी, चने का साग आता है, सरसों आती है। सरसों के अलावा एक बथुआ आता है। तो इस तरीके से हम ढेरों सी चीजें हम पत्ते के रूप में भी खाते हैं। फल के रूप में उगने वाली सब्जियां, जैसे फल के रूप में केले, कच्चे केले की सब्जी बनती है। कटहल हमने खाया है। कच्चे पपीते की भी सब्जी बनती है। टमाटर होता है। इस तरीके से आप ढेरों लिख सकते हैं। फली के रूप में जो जो आती है, सेम की फली होती है, मटर की भी जो फली होती है, और जो है सोयाबीन जो है जिसको हम बीन्स बोलते हैं, फ्राइड राइस वगैरह में डालते हैं। एक जो है राजस्थान में मिलती है गवार की फली। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हरियाणा में भी गवार की फली मिलती है। आगे बढ़ते हैं। कुछ नया करें। जी बिल्कुल तैयार है नया करने के लिए। कल्पना कीजिए कहानी वाला भालू आपके स्कूल में आया है। आप भालू जी से क्या बातचीत करेंगे? जैसे आप यहाँ स्कूल के पार्क में बैठे हैं और वहां पर घूमते घूमते जो है भालू आ गया है तो आप उसके बारे में क्या क्या लिखेंगे? आपका क्या प्रश्न होगा भालू से? जैसे भालू आ गया, यहाँ बच्चे देखिए, ये लड़की है ये लड़का है, तो यहाँ पर जो है लड़की खुश हो गई है तो भालू जी से क्या कहेंगे? नमस्ते भालू जी। नमस्ते भालू जी, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? तो यहाँ लिखेंगे आप कैसे हो। अब इसके उत्तर में भालू क्या कहेगा? भालू पहले बच्चों के नमस्ते का जवाब देगा। तो बच्चों के जवाब में क्या कहेगा बच्चों को? बच्चों नमस्ते। बच्चों नमस्ते, मैं ठीक हूँ। भालू कहेगा मैं ठीक हूँ।
फिर क्या होगा? भालू से प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चे कि भालू जी आज आप यहाँ कैसे पधारे? यहाँ कैसे पधारे या फिर आए? दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रश्नवाचक लगा देंगे आप। भालू जी कहेगा कई दिनों से मेरा मन जंगल से कहीं बाहर घूमने को था घूमने को था इसलिए रास्ते में आपका स्कूल दिखा तो मैं आप लोगों से मैं आप बच्चों से मिलने आ गया मिलने आ गया। अब ये भालू वो वाला खतरनाक भालू नहीं है कि जिसने किसान को धमकी दी थी। ये अच्छा भालू है। अब फिर आप क्या कह सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि आइए हम आपको अपने विद्यालय में अपने विद्यालय में घुमाते हैं। तो इस तरीके से आप ये बच्चों जो है इस तरीके से लिख सकते हैं आप सभी। ये मैंने सोच के लिखा है, तो आप भी जो है अपने हिसाब से जो है भालू के साथ जो भी आपका संवाद होना चाहिए, वो भी आप लिख सकते हैं। किस तरीके से आप भालू के बारे में सोचते हैं। ये भालू जो है फ्रेंडली भालू है। ये जो है बड़ा ही मित्रता करने वाला भालू है। जिस तरीके से हमने मोगली वाली स्टोरी में सुना है बल्लू के बारे में, ठीक है? बल्लू जो था भालू उसके वो जो है मोगली की सहायता करता है। ये उस तरीके का भालू है। दोस्त बनने लायक है। तो आप जो है इसको अपना स्कूल दिखा सकते हैं, इसके साथ आप बैठ के बातचीत भी कर सकते हैं। आगे क्या दिया गया है? यहाँ है भालू का एक सुंदर चित्र बनाकर उसमें मनचाहे रंग भरिए। यहाँ पर आप जो है भालू का चित्र बनाएँगे और जो है उसमें रंग भरेंगे। आप जो है ये झटपट कहिए। ये एक टंग ट्विस्टर है। तो क्या लिखा है टंग ट्विस्टर में? ऊँट ऊँचा, ऊँचा ऊँट, ऊँची ऊँट की पीठ, पीठ ऊँची, पूँछ भी ऊँची, ऊँची पूँछ, ऊँचा ऊँट। तो ये जो है टंग ट्विस्टर है। आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे जल्दी-जल्दी बोलने की, तो बड़ा ही आपको आनंद मिलेगा। तो ये था हमारा पाठ। आई होप कि आप सभी को ये पूरा पाठ जो है समझ में आ गया है। चलिए, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल आपका ढेर सारा स्वागत करता है, वेलकम करता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब द चैनल एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज़ मच एज़ पॉसिबल और जो है बेल आइकन को भी आप ज़रूर जो है प्रेस करें ताकि अगली जो भी वीडियो आएगी, आपको उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिल सके। Now we will meet in the next video with new chapter. Till then, take care. Bye bye and thank you.